हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज की इस नई सुबह के लिए आइए मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें और हम परमेश्वर के वचन की जीवित रोटी को लें जो हमारे आत्मा को तंदुरुस्ती देता है और शैतान के खिलाफ लड़ने में हमारी सहायता करता है। आइए हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलें और खुदा का आत्मा ही है जो हमें खुदा के वचन की गहराई को समझने में मदद करता है। हम आज मत्ती की अंजील उसके 7th चैप्टर में 13th और 14th वर्स को देखेंगे, जहां पर यीशु मसीह कहते हैं, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वे फाटक और चाकल है वे मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बथेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। तो सकेत फाटक से प्रवेश करो। प्रवेश कहाँ करना है? प्रवेश करने की जब बात की जा रही है तो परमेश्वर की जो इटर्नल ब्लेसिंग्स हैं, उसकी जो भरपूरी है, उसकी आशीषों की, हमेशा की जिंदगी की, उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये जो मार्ग है, जो उसको प्रवेश करने का मार्ग है, यीशु मसीह कहते हैं वो कैसे है? सकेत है या सकरा है। सकरा क्यों है? क्योंकि जब हम परमेश्वर की धार्मिकता के मार्ग पर चलते हैं वो आसान नहीं है। वहां पर कई तरह की परीक्षाएं आएंगी और प्रभु यीशु के नाम से सताए भी जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं पूरा जो संसार है वो पाप के कारण बहुत ही करप्ट हुआ हुआ है, और जो बुराई है वो ज्यादा है। हम देख रहे हैं कितनी ज्यादा बुराई फैल गई है, और जो कोई सच्चाई के रास्ते पे चलता है तो एक तरह का आत्मिक युद्ध है, एक अंधकार का और रोशनी का। तो जो अंधकार है वो रोशनी पर हावी होने की कोशिश करता है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ के कारण जैवन से भी बढ़कर हैं। दूसरी बात ये है कि जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो हमें हमारी अपने साथ भी आत्मिक युद्ध होती है, हमारे अंदर, हमारे शरीर और आत्मा का। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कोई भी चीज जो हमें परमेश्वर के रास्ते में चलने से रोकती है उसे हमें अपनी जिंदगी से अलग करना है। जैसे कि यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम्हारा हाथ तुमसे गुनाह कराता है तो तुम उसे काट दो, तुम्हारी आंख अगर तुमसे गुनाह कराती है तो उसे काट दो। तो क्यों? इसलिए कि हमें वो सब बातें जो परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है उनसे हमें हटते जाना है। जैसे कि 10 आज्ञाओं में दिया गया है, हम चोरी करना, झूठ बोलना, हम झूठी गवाही देना, व्यभिचार करना, मूर्ति पूजा करना, माता पिता की आज्ञा ना मानना, ये सब चीजें जो है हमें अपनी जिंदगी से हटानी है। हमें परमेश्वर की धार्मिकता में चलना है। तो ये इतना आसान नहीं होता। पाप का जीवन बहुत आसान लगता है, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के कारण, जब पाप मनुष्य के अंदर आ गया तो मनुष्य का स्वभाव वैसा हो गया है। हमें जो गुनाह करना है वो बड़ा आसान लगता है। वो लिखा है यहाँ पे, वो जो फाटक है, वो मार्ग है, वो चौड़ा है और आसान है वे मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। और विनाश को कौन सा मार्ग पहुंचा रहा है? हमें खुद अगर अपनी बुद्धि से सोचे तो क्या लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप के कारण हर कोई मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो चौड़ा और चाकल, जो आसान मार्ग है, वो कौन सा है? वो पाप का मार्ग है जो हमें मृत्यु की ओर, हमेशा की मृत्यु और परमेश्वर से दूरी की ओर लेकर जा रहा है। और लिखा है बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते। क्यों? क्योंकि लोग रोशनी में आना नहीं चाहते। वचन में लिखा है वो इसलिए रोशनी में नहीं आना चाहते क्योंकि वो अपने जो अंधकार के काम है उनको वो पसंद है, वो उससे प्यार करते हैं, और वो नहीं चाहते कि जब वो रोशनी में आए तो वो खुल जाए, वो एक्सपोज हो जाए। क्योंकि अंधकार को, जो रोशनी है, वो वहां पे छिपे हुए गलत कामों को वो क्या कर देता है? वो बिल्कुल एक्सपोज कर देता है, सामने लाके खड़ा कर देता है। तो जब हम प्रभु के पास आते, प्रभु की नजदीकी में आते हैं, तो प्रभु का आत्मा हमें झंझोड़ता है, प्रभु का प्रकाश हम पे पड़ता है, हमारे अंदर के गुप्त छिपे हुए काम जब हमारे सामने आ जाते हैं, हमें दिखते हैं, हम प्रभु की रोशनी में हम देख पाते हैं कि हम कितने गुनाहगार हैं, हमने कितनी गलतियां की हैं। तो फिर हम उससे छूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम पाप से प्यार करते हैं, हम नहीं छूटना चाहते, तो हम इतना डरते हैं। और ऐसे ऐसे लोगों को भी मैं मिली हूँ जो कहते हैं कि हमें प्रभु के पास इसलिए नहीं आना क्योंकि हम अपने कामों को छोड़ना नहीं चाहते। तो सोचिए कि उन्हें अगर आप जितना मर्जी भी बोल दो कि हाँ ये काम आपको अंधकार की ओर लेकर जा रहे हैं, मृत्यु की ओर लेकर जा रहे हैं,
तो भी वो कहते हैं कि कल को किसने देखा है, कल की कल देखी जाएगी, अभी मरने के बाद कौन सा किसी ने कुछ देखा है, अभी की जिंदगी तो जी ले हम। तो वो इस तरह की बातें करते हैं, और वचन कहता है कि ये कितनी मूर्खता की बातें हैं कि हम जीवन को जीवन को रिफ्यूज कर देते हैं और मृत्यु को हम गले लगाते हैं। तो आगे जैसे लिखा है, क्योंकि सकेत है वे फाटक और सकरा है जो जीवन को वो मार्ग पहुंचाता है, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आज हम बुद्धिमान हो जाए, आज खुदा में हम नई सृष्टि हैं, खुदा ने अपना आत्मा हमारे अंदर दिया है, तो हम खुदा के आत्मा के द्वारा हम हर अपने कमजोरियों पर हम ओवरकमर है। लिखा है कि जब हम आज प्रभु यीशु मसीह में, हम पे पाप प्रभुता नहीं करता, क्योंकि खुदा का अनुग्रह जो है वो हमारे साथ साथ है। तो आज हम जो रोशनी में, हमें दूसरों को भी वचन को सुनाना है, उन्हें अलर्ट करना है कि वो पाप के रास्ते से हट जाए, क्योंकि ये चौड़ा मार्ग है जो मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है। और देखिए किस तरह से, सिर्फ ये नहीं है कि हमें इस मार्ग में मुसीबतें झेलनी पड़ेगी, जैसे यीशु मसीह ने कहा जो भी मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठा ले। सिर्फ यही का नहीं है, ये भी है कि हम अपनी शरीर की कमजोरियों के साथ लड़ते हैं। और एक और बात है कि दुष्ट जो है हमारी कमजोरियों को वो यूज करता है और हमें हमारे ही पाप के का गुलाम बना देता है, और उसमें से हम निकल नहीं पाते। जैसे उसने हवा को बहकाया, और जिस फल को खाने से खुदा ने मना किया था, उसी पेड़ के आगे उसको उसने सवाल जवाब करने शुरू कर दिए कि नहीं, तुम इसे खाओगे तो तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम्हारी बुद्धि प्रभु जैसी हो जाएगी। तो हमें कितना केयरफुल रहना है, अलर्ट रहना है ना। तो आज खुदा का वचन आया, आज हम अपने जीवन को जांचे, दूसरों की ओर उंगली उठाने से पहले या दूसरे के बारे में सोचने से पहले आज हम प्रभु से कहें कि वो हम पर अपनी रोशनी उंडेले और हमें दिखाए हमारे कौन से एरियाज हैं ऐसे जहां पर हम सही नहीं चल रहे हैं, और हम सक्रिय मार्ग में अंदर एंटर करने से हम डर रहे हैं, जो प्रभु की धार्मिकता का मार्ग है, जहां पर हमें पवित्रताई में चलना है और अपने पिता के समान पवित्र होते जाना है। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम एक गीत को गाएंगे जो कि इसी पर है, चले हो तुम खुदा के साथ। तो इसे हम मिलकर गाते हैं। हम्म, चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु के हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। बथेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु के हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु के हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।